अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का टॉपिक यूजिंग अ फंक्शन। हम इसके अंदर देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को यूटिलाइज करने का क्या सिंटैक्स हो सकता है, मल्टीपल फंक्शंस को कैसे कंबाइनली कैसे कलेक्टिवली यूज किया जा सकता है, और उसके साथ साथ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं 3, 4, 5। हम वो एग्जांपल्स देखेंगे और किसी फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है, हम इनके साथ में ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोगों ने किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करना हो तो फिर एक बार वही बात कि हमने इसके लिए जो सिंटैक्स पढ़ा हुआ है कि जी यहाँ पर फंक्शन की रिटर्न टाइप आएगी, उसके बाद यहाँ पर फंक्शन नेम आएगा, और फंक्शन नेम के बाद हमारे पास यहाँ पर उसकी वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, यानी कि पैरामीटर्स में जितनी भी वैल्यूज हैं सारी वो वैल्यूज शो करवा दी जाएंगी। ये बेसिकली एक फंक्शन का सिंटैक्स हमने कई बार अपने सारे लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया होगा, डिस्कस कर लिया होगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, हमने एक फंक्शन बनाया था अपने प्रीवियस टॉपिक के अंदर, शो पेनग्राम, और उसकी बॉडी में मैंने, क्योंकि ये वर्ड टाइप का था, तो मैंने इसमें से कुछ भी रिटर्न आंसर नहीं लिया था। ठीक है, जस्ट एक मैसेज था, वो मैसेज मैं यहां पे अगेन आपको लिख देता हूं जी। प्रिंटफ अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। ये कोई भी मैसेज हो सकता है, लेकिन खैर हमने क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ही चलना है तो हम वही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी, ये एक मैसेज शो करवा दिया, ये मैंने इस फंक्शन को बंद कर दिया, ये फंक्शन की बॉडी बन गई। अब मेरे पास एक नया फंक्शन है, सपोज मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, जैसे हम काफी देर से ये काम कर रहे हैं जी। वॉइड मेन के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, ये फंक्शन की बॉडी बना दी, और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक मैसेज शो करवाया, प्रिंटफ हेलो फ्रॉम मेन, यानी कि मेन फंक्शन की तरफ से जी हेलो, आपको मतलब इस मैसेज इस जो है फंक्शन की तरफ से ये मैसेज शो करवाया जा रहा है। अब जब हम बात करेंगे इस फंक्शन की आउटपुट की, मैं यहां पे आउटपुट बनाता हूं। हम जब इसकी आउटपुट की बात करेंगे तो सिंपल ये मैसेज जब चलेगा, जब ये फंक्शन कॉल चलेगा तो फौरन से कंपाइलर ये वाला मैसेज हेलो फ्रॉम मेन यहां पर हमें शो करवा देगा, हेलो फ्रॉम मेन। स्टूडेंट्स, ये मैसेज हमें शो हो गया। ओके, अब अगर सपोज कर लें इस फंक्शन का पूरा नाम, ये पूरे फंक्शन के नाम को मैं यहां पर अगर कहीं पे यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल इसको मैं यूज करता हूं जी, शो पेनग्राम। स्टूडेंट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शन। ये मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, जो फंक्शन बना तो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर है, हमने उस फंक्शन को इस जगह पर कॉल कर लिया, जबकि फंक्शन कौन सा चल रहा है हमारे पास, वर्ड में। तो बेसिकली इस फंक्शन का कोई ताल्लुक उस फंक्शन के साथ नहीं है, लेकिन इस फंक्शन का जस्ट नाम लिखने से मैंने उसको यहाँ पर जब कॉल करना है तो इस फंक्शन की जितनी भी आउटपुट होगी, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, जो भी इसके अंदर काम हो रहा है, वो सारा हमें यहाँ पे हेलो फ्रॉम मेन के मैसेज के बाद आउटपुट में शो हो जाएगा। अब देखिए इस फंक्शन का सारा का क्या है जी, अ क्विक ब्राउन फॉक्स। ये सारा मैसेज अ क्विक ब्राउन फॉक्स, ये सारा मैसेज स्टूडेंट्स हेलो फ्रॉम मेन के फंक्शन के नीचे उसकी जो बेसिकली हमारे पास एक प्रिंटिंग आई है, जो उसका रिजल्ट आया है उसके नीचे शो हो जाएगा। तो बेसिकली आपने इस फंक्शन की बॉडी के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया है, इसके नीचे कुछ और मैसेज शो करवा लेते हैं। सपोज वेलकम बैक टू मेन कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ, जैसे बुक में किया हुआ है, प्रिंटफ वेलकम बैक। मैं एक सिंपल मैसेज लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, वेलकम। ठीक है जी, तो नीचे यहां पर क्या शो हो जाएगा, वेलकम। तो देखिए भाई, आपने ये सारा जो है वो मैसेज अ क्विक ब्राउन फॉक्स जो भी लिखा हुआ है, ये मैसेज शो करवाने के लिए आपने इसका फंक्शन कॉल कर लिया, बजाय कि आपको ये सारा जो है प्रिंटफ का कोड यहां पर लिखना पड़ता। तो आपने प्रिंटफ और इस प्रिंटफ यानी कि इस आउटपुट और इस आउटपुट के दरमियान में आपको अ क्विक ब्राउन फॉक्स जो भी एक मैसेज था यहां पर सारा आपने शो करवाना था। तो बजाय वो प्रिंटफ की स्टेटमेंट लगाकर सारा दोबारा लिखने से भाई बेहतर नहीं कि आप शो पेनग्राम लिख दें, मींस कि उस फंक्शन को कॉल कर लें। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉलिंग ऑफ द फंक्शन।
स्टूडेंट ये आपने फंक्शन को कॉल किया, पुकारना बेसिकली किसी चीज को, उसको बुलाना, उसको यूज करना, उसको यूटिलाइज करना, ये चीज क्या कहलाती है फंक्शन के अंदर, कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट तो ये था जी आपकी एक एग्जांपल। अब इसके अंदर बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट अपनी एग्जांपल की, तो उसके अंदर अब हमारे पास दो नंबर हैं जिनका हम लोगों ने सम निकालना है। ठीक है जी, हम उनका सम कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास कोड है जी कुछ इस तरह से कि वर्ड बिन का फंक्शन बनाया, फंक्शन की बॉडी यहां से स्टार्ट की स्टूडेंट्स और यहां पर मैंने उसको बंद कर दिया। अब इस फंक्शन की जो बॉडी है हमारे पास, इसके अंदर मेरे पास कोड लिखा हुआ है, इसमें तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, इंट, n1, n2 एंड सम। ये मैंने थ्री वेरिएबल्स यहां पर स्टूडेंट्स डिक्लेयर कर दिए। अब इनको इनिशियलाइज नहीं किया, और दो वेरिएबल्स को सपोज मैं गेट करने की कोशिश करता हूं scanf के फंक्शन के जरिए से। तो scanf फॉर्मेट आइडेंटिफायर कौन सा आएगा जी, क्योंकि इंट है तो %d, क्योंकि मुझे दो चाहिए तो मैं उसके लिए इसको दो बार लिखूंगा। क्या क्या चाहिए, एक चाहिए n1, एक चाहिए n2। ओके, अब उसके लिए अब इन दोनों का मैंने सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तो फॉर्मूला वो है कि जिसके जरिए से हम इसको खुद लिख देंगे, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2। लेकिन हमने अभी अपने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो एक काम ये भी कर चुके हैं, हमने एक फंक्शन बनाया था ऐड का। ऐड के फंक्शन के अंदर ये इंट टाइप का था, और इसमें मैंने दो वैल्यूज पास की, n1 n2 कर लें या x1 प्लस y कर लें, उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है। लेकिन सपोज कर लें कि ये फंक्शन एक अलग से बना हुआ है। ठीक है, ये फंक्शन बना हुआ है, इस फंक्शन का मतलब क्या है जी, ये फंक्शन ये करता है कि बेसिकली ये रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट एक अलग से वेरिएबल है, यहां पे बना भी लेते हैं, रिजल्ट के अंदर इन दोनों नंबर्स को ऐड करता है और आंसर को स्टोर कर लेता है। नहीं जी, ये इस फंक्शन का काम है। तो स्टूडेंट्स मैं इस फंक्शन को यहां पे अगर यूटिलाइज करूंगा, इस जगह पर मैं इस फंक्शन को लिखता हूं जी सम, और सम के अंदर कौन सा आंसर आएगा, सम एक वेरिएबल लिखा, उस वेरिएबल के अंदर मैं ये सारा फंक्शन अगर यूज करता हूं तो क्या होगा, इस फंक्शन के अंदर की जो भी बॉडी है वो रन हो जाएगी। और इस बॉडी के अंदर क्या है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और उस वेरिएबल के अंदर दो चीजों को आप ऐड कर रहे हो। तो ये बेसिकली इनका जो एडिशन है वो सारा यहां पे लिखने की बजाय आप सम का या ऐड का फंक्शन यूज कर रहे हो। अब जो बच्चे यहां पर बात को समझ चुके हैं, वेल एंड गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं, और मैं इसमें फर्दर कुछ चीजें ऐड कर देता हूं। ठीक है जी, उसके बाद आ गया प्रिंटफ। अब हम इसको जो है वो प्रिंटफ के जरिए से इसको प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंटफ सम इज %d, सम क्योंकि एक इंट टाइप का है तो मैंने %d लिखा है, और अब यहाँ पे हम सम को प्रिंट करवा लेंगे। तो ये सारा जो है कोड का पैटर्न आपके सामने है स्टूडेंट। अब इसमें जरा देखिए, इसी तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के डिफरेंट फंक्शंस बनाकर आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हुए हैं, जिसको एक बिल्ट इन फंक्शन के नाम के तौर पे जाना जाता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम उनको डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए से, जैसे कि सपोज एक्सेल के अंदर हम एडिशन का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, हम उसको सब्ट्रैक्शन का यूज कर रहे होते हैं, एवरेज का यूज कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली आप जस्ट फंक्शन को कॉल करते हो। हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, उसमें मैंने दो नंबर पुट किए 2 और 3, और मैंने प्लस का बटन प्रेस किया, मींस कि मैंने प्लस का फंक्शन कॉल किया है। आप जिस फंक्शन को कॉल करोगे स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका आंसर मिलेगा, और वो फंक्शन बेसिकली सारा यूटिलाइज हो रहा होता है। जैसे ये सारा एडिशन का फंक्शन मैंने इस लाइन के ऊपर इसको मैंने यूटिलाइज किया है। ठीक हो गया जी, ये आपका एक प्रोग्राम था। उसके बाद स्टूडेंट्स अब इसके अंदर जो हमने वैल्यूज पास करनी है, n1 और n2 की जगह पर जो भी वैल्यूज, जो भी दो नंबर जाएंगे इस लाइन के जरिए से, वो क्या कहलाएंगे जी, आर्गुमेंट्स। और वैसे जो आपने यहाँ पे n1 n2 लिखा हुआ है, ये क्या है जी, ये आपके पैरामीटर्स हैं जो आप रिटर्न का कीवर्ड लिखते हो और उसमें जो भी चीजें रिटर्न करने की कोशिश करते हो, सपोज रिटर्न रिजल्ट किया तो ये आपकी एक रिटर्न वैल्यू है। ये सारा कुछ जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जी जो हमारी आउटपुट आती है दैट इज रिटर्न वैल्यू, जो हम लोग वेरिएबल्स लिखते हैं दैट इज पैरामीटर, और जो हम उसमें आंसर पुट करते हैं, जो हम उसमें वैल्यू भेजते हैं दैट इज कॉल्ड एज आर्गुमेंट। इसमें हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जी हम मल्टीपल फंक्शंस को इकट्ठे इस्तेमाल जब करते हैं ना, तो उसके अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं। वो मल्टीपल वेरिएबल जो हैं वो कभी भी मिक्सअप नहीं होंगे। सपोज के आपने एक फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल्स यूज किए हैं तो आप वो दूसरे फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो।
लेकिन उनका जो काम है वो अपने फंक्शन की बॉडी की हद तक है, उसमें कोई मिक्सचर वाली बात नहीं होगी। आपने यहां पर दो वेरिएबल बनाए, x इज इक्वल टू 20 सॉरी, हम उसकी ये हमारी जो है वो फोर्थ एग्जांपल है जी, लास्ट एग्जांपल है x 20 एंड y इज इक्वल टू 10। ये मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है जी। अब मैंने इसको जो फंक्शन बनाया है वो है void फन के नाम से, और इसमें मैंने दो पैरामीटर पास करने थे, int x और int y। ये मेरे पैरामीटर हैं विद देयर टाइप, क्योंकि मैंने टाइप यहां पर मेंशन कर दी है, मुझे यहां पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे यहां पर जस्ट आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना है। वैल्यूज ऑफ x एंड y इन फन। अब यहां पर मैं एक फंक्शन पुट करता हूं, मतलब मैंने printf का एक फंक्शन लिखा, उसको उन्होंने प्रिंट करवाया हुआ है जी, वैल्यूज ऑफ x एंड y, कि भाई x एंड y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो x एंड y की वैल्यू जो होगी स्टूडेंट्स, सॉरी इसको क्लियर कर लेते हैं, x एंड y की वैल्यू क्या होने वाली है जी, परसेंटेज d एंड परसेंटेज t। सपोज मैंने इस तरह से लिख दिया। अब हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं, x और y की वैल्यू, ठीक है जी। तो यहाँ पर x का जो आंसर आएगा वो आएगा 20, y का जो आंसर आएगा वो आएगा 10। अब इसी तरह से एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें मैंने लिखा void main, इसी के नीचे, ठीक है, जैसे बुक में चल रहा है प्रोग्राम स्टूडेंट्स, वैसे ये कोई अलग प्रोग्राम मैं नहीं बना रहा, इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। ऊपर आपने इंक्लूड किया हुआ है, हेडर लिंक सेक्शन सारा क्लियर किया हुआ है। नीचे एक फंक्शन की बॉडी खत्म होने के बाद आपने एक दूसरा फंक्शन बना लिया, मींस कि एक फंक्शन के बाद आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर हजारों फंक्शन बना सकते हो, सिर्फ दो नहीं, ठीक है जी। तो void main की ब्रैकेट स्टार्ट की। अब यहां पर मैंने लिख दिया int x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20। ले जी, मैंने एक लाइन में नहीं, मैंने दोनों लाइन में लिख दिया, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने जो है अपना फन जो है वो यूज किया। फन मींस के एक हमारे पास फंक्शन बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो फन एक्स वाई और उसकी टाइप जो है वो इंट है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, जब मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की। टाइप एक बार मेंशन की जाती है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, वो लाजमी तौर पे करनी है, उसके बाद चाहे आप उसको स्किप भी कर सकते हो। अब अगर आप लिखो जी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन मेन फंक्शन, तो आपके पास एज इट इज आएगी वैल्यू जो यहाँ पर चल रही है। आप उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हो वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन आप जब इन वैल्यूज को प्रिंट करवाओगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 10 एंड y की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 20। मींस कि आप मल्टीपल फंक्शंस के अंदर सेम वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हो विद सेम नेम, लेकिन फंक्शन की बॉडी फिर डिफरेंट होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इसी फंक्शन की बॉडी के अंदर x और y दोबारा से यूटिलाइज करते तो डेफिनेटली ये वैल्यूज चेंज होने के खदशात थे। अदरवाइज अगर आप एक नए फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो तो डजंट मैटर, इससे कोई चीज, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास है जी कुछ कंपैरिजंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस इन अ प्रोग्राम। इनको अरेंज करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमें लाजमी तौर पे पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास ए बॉक्स में अगर देखा जाए तो इंट ऐड एक फंक्शन नेम है, उसमें दो हम लोगों ने डाटा टाइप्स मेंशन कर दी। उसमें हम लोगों ने एक void main फंक्शन बनाया, फंक्शन की बॉडी के अंदर दो वैल्यूज को प्रिंट करवा लिया, सिंपल। उसके बाद फर्दर मुझे एक फंक्शन और डिक्लेयर करवाना पड़ा उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर, यानी उसी फंक्शन की बॉडी के खत्म होने के बाद, तो करली ब्रेसेस खत्म हो रही है। मींस के इस स्ट्रक्चर को ध्यान से आप लोगों ने मैनेज करना है। अगर स्ट्रक्चर में किसी किस्म का इशू आया तो डेफिनेटली वहां पे रन टाइम, लॉजिकल और पता नहीं कौन कौन सी एरर आ सकती है। तो भाई देखें, जब आप इस फंक्शन की बॉडी को यूटिलाइज कर लेंगे उसके बाद आप नया फंक्शन यहां से बनाएं, फिर उसके अंदर लिखें। हाँ, अगर आप इस फंक्शन की बॉडी के अंदर यहां पर इस फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं तो वो आप करवा सकते हो। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा मैटर करता है और हमें इसका स्ट्रक्चर बेसिकली जो है ब्रेसेस के लिहाज से, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, कंपाउंड, ये सारी चीजों का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है, अदरवाइज फिर एरर्स के मसले होंगे। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।